50 साल अमित शाह राज करेंगे। ये भारत का दुर्भाग्य है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि एक जो तड़ी पार है, वो तड़ी पार। कितने सिकंदर दफन हुए मुल्क की इस खाक में, कितने सिकंदर दफन हुए मुल्क की इस खाक में। और ये मोहतरम ये समझते हैं जमाने के खुदा बने हुए कि अपन खुदा है, मतलब वो खुदा समझ रहे हैं वो खुद को। मोदी जी खुदा नहीं है? खुदा का है, वो मोदी मीडिया के लिए होगा, मोदी मीडिया के लिए होगा खुदा। लेकिन क्या जिम्मेदार खाली मोदी और शाह है? अगर वो कानून वापसी लेते तो ये मामला ही नहीं होता। हमें यहाँ आने के लिए समय भी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे काम है। हम ये खेती का काम चालू है, बीज बोना चालू है, बारिश के राह देख रहे हैं। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम खड़े हैं सिंघू बॉर्डर पे, जहां से किसानों के इस आंदोलन को 9 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में 26 और 27 अगस्त को किसानों के जो नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने एक अधिवेशन चलाने का तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि अब 26 और 27 अगस्त के जरिए वो इस अधिवेशन के जरिए इस किसान आंदोलन में एक नई जान फूंकने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त जो मेरे साथ लोग हैं ये महाराष्ट्र से आए हैं और ये इस किसान आंदोलन में अपना समर्थन लगातार देते रहते हैं। इससे पहले आप कितनी बार आए हैं? हम चौथी बार अभी आए, जनवरी में पहली बार आए थे हम, और उस समय हम शाजापुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर भी आए थे। दूसरी बार आए तब हम खाली टिकरी बॉर्डर आए थे, तीसरी बार आए तो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर आए, और इस बार आए हैं तो यहाँ हम 2 दिन रुकेंगे। टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर 2 दिन रुकेंगे और 29 तारीख से आगे जाएंगे हम। किसानों की अगर हम हालत की बात करें इस देश में, तो सबसे ज़्यादा बुरी हालत कही जाती है कि महाराष्ट्र के किसानों की है। सूखे का सबसे ज़्यादा प्रभाव उन पे पड़ता है और सबसे ज़्यादा आत्महत्या की वहीं होती है। और ये जो 3 कृषि कानून है, इसको भी किसान नेता कहते हैं कि हमारी जान लेने जैसे ही है, आत्महत्या जैसा ही है। क्या कहेंगे इस पर? ये 3 किसान कानून जो है वो खेती विरोधी है और कॉरपोरेट के हित के लिए बनाए गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर 2009 में एक डैम बनने वाला था, बनाया गया था, नीरा देवघर डैम, वो पुणे के नजदीक था। अंबानी ने उस डैम को खरीदना चाहा क्योंकि वो डैम उसे चाहिए था और 10,000 एकड़ जमीन चाहिए थी, जो वो पानी और जमीन से खेती करने वाला था, क्योंकि उसके जो मॉल है मुंबई से लेकर बेंगलोर तक बहुत सारे मॉल है उसके, उसमें फ्रेश सब्जियां बेचनी थी उसे, और उसके लिए उसे खेती करनी थी, और उसे खेती करने के लिए एक पूरा भरा हुआ डैम पानी समेत और जमीन समेत उसको देने का प्रयास हुआ। महाराष्ट्र के किसानों ने जमकर उसका मुकाबला किया और वो नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के अंदर खुदकुशियां बढ़ती गई है, क्योंकि एमएसपी नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून अगर बनता है तो किसानों के बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती है। भूमि अधिग्रहण का कानून है, ये अभी महाराष्ट्र के लोग, दिल्ली के लोग, कांग्रेस और एनसीपी वाले यहाँ आकर बताते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन वहाँ जो भूमि अधिग्रहण कानून है जो मनमोहन सिंह के समय बना था, उसके अंदर दुरुस्तियाँ की गई, बदलाव किया गया फडणवीस के कार्यकाल में। अभी बीजेपी के कार्यकाल में जो बदलाव हुए हैं उसमें बदलाव करके मनमोहन सिंह का कानून वापस लाना चाहिए था, लेकिन 1.5 बरस में एनसीपी और कांग्रेस के महाराष्ट्र के लोगों को समय नहीं मिला है कि फडणवीस का कानून बदलने के लिए। तो ये किसका कारोबार चलाते हैं, मनमोहन सिंह जी का या बीजेपी का, ये हमारा सवाल है। तो ये कांग्रेस और एनसीपी दिल्ली में अलग बोलती है और महाराष्ट्र में अलग बोलती है। तो हम एमएसपी गारंटी कानून मांगते हैं, जो नहीं मिला उसकी वजह से ये होती है। किसानी खेती किसानों से छीनी जा रही है, जल जंगल जमीन जो है वो किसानों से छीने जा रहे हैं। आदिवासी वन हक का कानून बना, कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, क्यों नहीं उन्होंने अमल किया पूरी तरह से? उन्होंने नहीं किया और अभी मोदी भी नहीं कर रहे हैं। ये हमारी समस्या है, इसके चलते किसानों की आत्महत्या बढ़ती गई है। लेकिन अब संघर्ष का नारा दिया है तो संघर्ष के रास्ते में चलेंगे हम, भगत सिंह जी के रास्ते पे चलेंगे हम। क्रांति सिंह, नाना पाटिल, बिरसा मुंडा, तंट्या भील हमारे महाराष्ट्र की विरासत है। हम लड़ने वाले लोग हैं, अभी लड़ना चालू करेंगे। 5 सितंबर को बड़ी महापंचायत होने वाली है मुजफ्फरनगर में, वहाँ जाएंगे आप लोग? हाँ, वहाँ भी जाएंगे हम, क्योंकि भाईचारे का माहौल खत्म करने का जो मंसूबा बीजेपी ने बनाया था, उसको खत्म, उस दौर को खत्म करने के लिए और नया भाईचारे का दौर लाने के लिए
ये जरूरी है भाईचारा सम्मेलन। इन्होंने जो नफरत की राजनीति चालू की है उसको मात देने के लिए मुजफ्फरनगर से हमारे आंदोलन चालू। सरकार बिल वापस नहीं लेगी, सरकार मजबूत है, आप भी जानते हैं। नहीं, ये तो संघर्ष चालू रहेगा। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, आंदोलन तो जारी रहेगा। और आज से ये ऐतिहासिक दौर है, आज यहाँ से देश भर में आंदोलन फैलने जा रहा है। 25 सितंबर को आप देखेंगे देश भर में बंद जो होगा वो आज तक कभी भी इस भारत के इतिहास में 75 वर्ष के इतिहास में नहीं हुआ, ऐसा बंद होने जा रहा है। ये जो ऐतिहासिक प्रस्ताव यहाँ रखा है उसका अमल हम करने वाले हैं। हम जान पे खेलते हुए वो अमल करेंगे, लोकशाही तरीके से, शांततापूर्ण तरीके से। इससे पहले भी टोल प्लाजा को घेरा गया है, बहुत सारे बंद के आह्वान किए हैं किसान नेताओं ने। सरकार कहती है करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। नहीं, ये किसान की संपत्ति का नुकसान, ये इसका जिम्मेदार खाली मोदी और शाह है। अगर वो कानून वापसी लेते तो ये मामला ही नहीं होता। हमें यहाँ आने के लिए समय भी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे काम है। हम ये खेती का काम चालू है, बीज बोना चालू है, बारिश के राह देख रहे हैं। वो काम छोड़ के हम यहाँ आ रहे हैं तो हमें कुछ मौज नहीं है। देखिए 22 जनवरी को लास्ट किसानों और सरकार के बीच में वार्ता हुई थी। उसके बाद से लगातार सरकार ये कहती है कि बिल बहुत अच्छे हैं, किसानों को समझ नहीं आ रहा, उनको बरगलाया जा रहा है। तो ऐसे में तो सरकार वापस नहीं लेगी। हमें मालूम है कि सरकार यही कहती जा रही है। सरकार का तरीका ही है भ्रम फैलाओ और राज करो, फूट डालो और राज करो। लेकिन अब किसान मानने वाले नहीं है। हम समझ चुके हैं उनकी राजनीति क्या है। वो फूट डालने वाली है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसानों के अंदर, मजदूरों के अंदर फूट डाल के वो राज कर रहे हैं। अब ये नहीं होने देंगे। हम भी समझ चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। उनको कानून वापस लेना पड़ेगा। आज आपने राकेश टिकैत को सुना, यहाँ से राकेश टिकैत ने संबोधित किया जो महाराष्ट्र में आ रहे हैं। राकेश जी महाराष्ट्र में आ रहे हैं। राजाराम सिंह जी AIKM के सेक्रेटरी है, वो भी महाराष्ट्र में है। सुखदर्शन सिंह नट जी है, वो भी महाराष्ट्र में आ रहे हैं। ये सब किसान नेता। लेकिन सरकार कहती है कि जो राकेश टिकैत है वो राजनीति करने लगे हैं। अब वो किसानों के नेता नहीं है। नहीं, राजनीति तो मोदी और अमित शाह राजनीति कर रहे हैं अंबानी और अदानी के हित के लिए। कल महाराष्ट्र से हम आए, रेल से आए। महाराष्ट्र की कोकण रेल जो है वो 740 करोड़ को बेच दी उन्होंने, कल का मामला है। और कोकण में अभी बीजेपी और शिवसेना का झगड़ा लगा चुका है, वो दूसरे कारण के ऊपर है। 740 करोड़ का रेल बेचा उन्होंने, रेल मार्ग बेचा। ये कैसे होता है? ये राजनीति नहीं है। पूरे देश में 60 खरब की संपत्ति बेचने की तैयारी है। आज आप लोगों के इस आंदोलन को 9 महीने पूरे हुए हैं, ये इतिहास है। और इतनी बड़ी संपत्ति किसी सरकार ने नहीं बेची, ये भी इतिहास है। ये देश बेचने जा रहे हैं। ये देश को बेचने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, वो बेच रहे हैं। फैसिज्म का ये माहौल बना के उन्होंने देश को बेचा है। जाति धर्म का माहौल बना के उन्होंने देश को बेचने की कोशिश की है। लोकतंत्र में जनता जो है वो सार्वभौम और सर्वशक्तिमान होती है, ना कि कोई नेता, समझे। तो जब आप गोरख पांडे का आपने तो सुना ही होगा गीत, ये जनता की आवे है पलटनिया तो हिले ले झकझोर दुनिया। और दूसरी बात है कि कितने सिकंदर दफन हुए मुल्क की इस खाक में, कितने सिकंदर दफन हुए मुल्क की इस खाक में। और ये मोहतरम ये समझते हैं जमाने के खुदा बने हुए कि अपन खुदा है, मतलब वो खुदा समझ रहे वो खुद को। तो मोदी जी खुदा नहीं है? खुदा का है, वो मोदी मीडिया के लिए होगा, मोदी मीडिया के लिए होगा खुदा। लेकिन मैंने वही कहा ना कि कितने सिकंदर दफन हुए मुल्क के इस खाक में। मोहतरम ये समझते मेरी जागीर है, वो जागीर उसकी नहीं है। ये किसान जो है, मजदूर है, वो जब मेहनत करते हैं, जब रोड बनाता है तो उस पर वो गाड़ियाँ चलती है। उसी तरह किसान फसल जब उगाता है तो लोगों के पेट भरते। तो केवल मैं इतना ही नहीं कहूँगा, मैं इसको दर्शन और संस्कृति के लेवल पर लेके जाऊँगा कि किसान जो है वो अन्नदाता और अन्न निर्माता नहीं केवल, तो वो ये संस्कृति का निर्माता है, सभ्यता का निर्माता है।
और ये मानवता का वो निर्माता एक तरह से। और यदि हमको ये मानवता और जो संविधान है, ये संविधान पे ही ये एक तरह से अटैक है, क्योंकि ये सेंटर के अख्तियारी में नहीं है, सेंटर का ये मसला ही नहीं था। संविधान उठा के देख लो आप, जिन्होंने संविधान पढ़ा होगा, तो ये राष्ट्रपति को भी कोई हक नहीं था कि वो उसको अध्यादेश निकाले, लेकिन इन्होंने संविधान के खिलाफ। संविधान की बात कर रहे हैं, सरकार कहती है इन्होंने कानून ही नहीं पढ़े। वो तो कुछ भी कहेंगे ना, वो तो कुछ भी कहेंगे, हमने जब पढ़े हैं। हम क्या अनपढ़ नहीं है, हमारे पुरखों से हम अपने हक के लिए आंदोलन करते आए हैं, तो ये हमें अनपढ़ समझती है और आगे भी अनपढ़ रखना चाहती है। इसलिए मीडिया को साथ लेकर, मीडिया को खिला पिलाकर वो हमारे खिलाफ भ्रम फैला रही है। तो हमें मालूम है, हमने कानून पढ़े हैं, ये कॉर्पोरेट के हित के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें असल बात जो है ना, कि आप देखोगे कोरोना लॉकडाउन जो था, इसमें सब उद्योग व्यवसाय सब बंद थे, सब बिल्कुल, यानी बैंक से लेके तो सब उद्योग ठप हो गए, रेल बंद हो गई, एरोप्लेन बंद हो गए, उसकी विदेश यात्रा बंद हो गई जुमलेबाज की। लेकिन जो किसान था उसने अन्न उपजाया और लोगों को जगाया उसने, मतलब उसकी बदौलत लोग आज जिंदा है। मतलब किसान है तो जान है, और किसान नहीं है तो फिर पूरा। किसानों के आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से मोदी जी विदेश नहीं जा रहे हैं। विदेश नहीं जा रहे तो कोरोना की वजह से नहीं ना, कोरोना तो उससे पहले भी जब से किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, मोदी जी की विदेश यात्रा बंद हो गई थी। तो फिर वो डरते होंगे उधर, क्योंकि किसान आंदोलन ये जो है, मैं कहूँगा कि ऐतिहासिक ऐसा जन आंदोलन बन चुका है, और ये राष्ट्रीय जन आंदोलन नहीं तो वैश्विक बन चुका है, क्योंकि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे ये आंदोलन बन चुका। बताओ, बाहर के लोग पूछते हैं भी किसान आंदोलन का क्या हुआ, तो जवाब नहीं दे पाता, इसलिए नहीं जा रहा बाहर। बाहर के लोग पूछते हैं किसान आंदोलन का क्या हुआ, ये ना। किसान आंदोलन ये अभी और तेज होगा, और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। और मन से वही बात हुई कि जिस तरह से किसानों का संगठन हुआ, जैसे कि मैं इस यात्रा में पहले से था, जो मंदसौर में 6 लोगों को मारा गया, किसानों को जो शहीद हुए, तो उसके पहले मुल्ताई में किसानों को मारा गया, वो दूसरी सरकार थी, लेकिन वो दोबारा सत्ता में नहीं आई। इसी तरह इनको मारने के बाद ये सरकार भी गई थी, लेकिन इन्होंने खरीद फरोख्त करके फिर से शिवराज मामू ने वहाँ पे सरकार बनाई, लेकिन ये आज है कल नहीं रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है, किसान को जो मारेगा, किसान पे जो लट उतारेगा, गोली मारेगा, उसकी सरकार नहीं रहना है। ये 50 साल अमित शाह राज करेंगे, ये भारत का दुर्भाग्य है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि एक जो तड़ी पार है, वो तड़ी पार 20-20 किलोमीटर के अंदर धरने लगेंगे, देख लेना, रोड भी बंद होगा और रेल भी बंद होगी। ये मोदी की बत्ती बंद हो जाएगी, ये एक जगह में नहीं, हर स्टेट में होगी। देख लेना, कुछ दिन ऐसा आएगा कि बच्चा भी जो है रेल के ऊपर बैठेगा, रोड के ऊपर बैठेगा। देखना, ऐसा काम नहीं है कि नहीं है, ये जो जागरूकता आ चुकी है, हर आदमी के अंदर आ चुकी है, हर स्टेट के अंदर आ चुकी है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आभार प्रदर्शन करूंगा, क्योंकि सरदारों ने जो मृतप्राय जो लोकतंत्र है हो चुका था, उसमें उन्होंने जान फूकी, और उन्होंने खाली बैरिकेड जो तोड़े गए हमने देखे, आपने भी बताया कि वो कंटीले और बड़े बड़े बुलडोजर, मतलब वो लाए थे उन्होंने बड़े बड़े ये पत्थर डालकर, लेकिन उसको भी तोड़ा गया। लेकिन नहीं, इतना ही नहीं, तो उन्होंने जात, धर्म, नस्ल, बाद में प्रांत, भाषा, लिंग भेद, ये सब उन्होंने मिटाया एक तरह से। हम देखेंगे कि पीछे हम जो दंगा फसाद जो है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि जात और धर्म के नाम पर दंगा नहीं अच्छा लगता, जात और धर्म के नाम पर दंगा नहीं अच्छा लगता, चारों तरफ नाचे नंगा नहीं अच्छा लगता, और मासूमों के खून से भरे हो जिनके हाथ यहाँ पर, उन्हीं दरिंदों के हाथ में ये तिरंगा नहीं अच्छा लगता। तो ये जो फिरका परस्त ताकते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करके, ये अब ये तालिबान आया है, तो अब ये तालिबान का कोई मतलब नहीं, अपने अपने तालिबान कितने हैं यहाँ पे, स्त्री को आज भी मुक्ति नहीं है। सरकार तो तिरंगे के अपमान का इल्जाम किसानों पे लगाती है। बिल्कुल गलत बात है। कल ही एक हमारे जो शहीद हुए, तो आप देखोगे कि वो शहीद तिरंगे के ऊपर एक बीजेपी का झंडा भी था। तो ये
फिर वो क्या बीजेपी का झंडा बड़ा हुआ क्या? वो तो हमारा गुरुद्वारे का झंडा था, और वो भी शान में ही था वो, मतलब एक तरह से, क्योंकि जो जब ये किसान का जो पुत्र है जो लड़ता है सरहद पे, तो वो जब शहीद होकर आता है तो वो भी तिरंगे में लपेट के आता है। तो किसान के पुत्र ने ही वहाँ पे जान देता है, और किसान इधर अपनी जान, हमारी जान बचाता है एक तरह से। देश की जागीर बेची जा रही है, आपने कहा किसी की जागीर नहीं है, लेकिन देश की जागीर सरकार बेचने पे तैयार है। 60 खरब की संपत्ति बेचने की लिस्ट लेके आई है सरकार। इसके खिलाफ तो लड़ाई जारी है। ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ मोदी और अंबानी को पैसा देने के लिए, कंपनी जमीन देने के लिए मोदी और शाह तुले हैं, उसके खिलाफ तो जंग जारी है। ये जंग तो यहाँ शुरू हुई है, और महाराष्ट्र का मायना आप सुनेंगे तो भगत सिंह के राह पर महाराष्ट्र भी चल चुका था। क्रांति सिंह नाना पाटिल ने महाराष्ट्र में 19 महीनों तक एक प्रति सरकार बनाई थी, जिसको अंग्रेज नहीं तोड़ सके। तो ये उन्होंने भगत सिंह को सामने रखकर उनके राह पर चलते हुए बनाए थे। क्रांति सिंह नाना पाटिल को के जो शिष्य थे वो अब तक जिंदा थे। उन्होंने हमें कहा है कि यही मार्ग पे चलना है। तो पंजाब ने रास्ता दिखाया है, पंजाब के रास्ते पे हम चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम आगे जाएंगे और मोदी शाह को हटाएंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज यहाँ पे जो अधिवेशन किया गया किसान नेताओं की तरफ से, आज क्या क्या बड़े फैसले लिए, क्या बदलाव आएगा? ये तो पहली बात है। 5 सितंबर को यहाँ मुजफ्फरनगर में भाईचारा रैली होगी। जहाँ दंगा फसाद करने का प्रयास किया था इन्होंने, उसके खिलाफ अभी भाईचारा सम्मेलन हुआ। दूसरी बात जो है वो 25 तारीख को देश भर में बंद किया जाएगा। उसके बीच 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक सब राजनीतिक दल जो है, जो जिन्होंने किसानों को सपोर्ट किया है, वो अपने अपने इलाके में रैलियां करेंगे और लोगों को समझाएंगे। ये 20 तारीख से 30 तारीख तक होगा। तो ये प्रबोधन जो है, ये प्रबोधन जनता के अंदर जाएगा। आज यहाँ तमिलनाडु से लोग आए थे, तेलंगाना से थे, केरल से थे, आंध्रा से थे, महाराष्ट्र से थे, कर्नाटक से थे, मध्य प्रदेश से थे, झारखंड से थे, उत्तराखंड से थे, भारत के बिहार से थे, एमपी से थे, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ के थे। भारत के सभी जगह से, सभी राज्यों से लोग आए थे। और कल भी युवाएं, महिलाएं, आदिवासी साथी अपनी बात रखेंगे और फैसला होगा, जो फैसला पूरे देश भर में लागू होगा। तो ये भारत को हिला देने वाली घटना होगी। 25 सितंबर से वो चालू होगी। भारत को हिलाने वाली है, सरकार को हिलाने वाली? भारत के सरकार को हिलाने वाले। भारत हिलेगा तो सरकार हिलेगा ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रांति है मैडम।